हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण का हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भाषा क्या है, भाषा के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा। भाषा जो है, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु। ये संस्कृत में एक धातु होती है, उसी शब्द से क्या बना है? भाष धातु से क्या बना है? भाषा बना। भाषा जो शब्द है किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? जो धातु है भाष, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। ये जो है ये भाषा की उत्पत्ति के बारे में है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है? बोलना या फिर कहना। इसके बाद में इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो भाषा की परिभाषा है वो है कि भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य या प्राणी अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब क्या हो? मतलब जैसे हमें यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो मैं कहते हैं कि इस साधन का यूज करते हैं, इस साधन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हमें अपने विचारों को यदि एक अपने से दूसरे को बताना है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें देना है या बताना है, तो क्या करते हैं? भाषा जो है उसका साधन का उपयोग करते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा को एक साधन के रूप में माना गया है, और ये क्या करता है? हमारे विचारों को, हमारे जो भी भाव हैं उन भावों को एक से दूसरे इंसान तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखो, भाषा जो है, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक रूप, यानी मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा, लिखित रूप। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं भाषा के मौखिक रूप के बारे में कि मौखिक भाषा क्या होती है, कैसे हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के इस रूप में व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, यानी अथवा हम कह सकते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है? इसको सुनकर उसके विचारों को ग्रहण करता है। यानी इस रूप में क्या कह सकते हैं कि मौखिक जो भाषा है उस भाषा में या इस रूप में एक व्यक्ति तो क्या करता है? बोलता है, अपने विचारों को प्रकट करता है बोलकर, और दूसरा जो है उसको सुनकर उस बात को समझता है। तो इस प्रकार की जो भाषा होती है उसको कैसे कहते हैं? मौखिक भाषा। इसके बाद में दूसरी जो भाषा है वो है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा का शब्द से पता चल रहा है कि लिखित भाषा कैसी होगी? लिख कर। यानी कह सकते हैं कि इस भाषा के इस रूप में व्यक्ति क्या करता है? लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने भाव को प्रकट करता है, और सामने जो व्यक्ति है वो उसे पढ़कर क्या उसने लिखा है तो उस लिखे हुए को पढ़कर क्या करता है? उसके विचारों को समझ पाता है। तो मौखिक भाषा में बोलकर या फिर सुनकर हम क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित भाषा में क्या करते हैं? लिखकर या फिर पढ़कर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो भाषा और बोली में अंतर क्या है? देखो, भाषा जो है वो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। भाषा को क्या कह सकते हैं कि एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जबकि बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र यानी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा की एक लिपि होती है, यानी लिखने का तरीका जो होता है उसे लिपि कहते हैं। तो भाषा की क्या होती है कि लिपि होती है, जबकि बोली की कोई लिपि नहीं होती। यानी जो बोली हम कई छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है इसको लिखने का कोई तरीका नहीं होता। उदाहरण क्या है? तो भाषा के उदाहरण क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी बहुत से देशों में बोली जाती है, इसलिए इन दोनों को क्या कहा गया है? भाषा। और बोली की बात करें तो बोली जो है उसके उदाहरण देखें तो राजस्थानी है, भोजपुरी, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थानी को, जोधपुरी को बोली कहा जाता है।
तो ये इनमें प्रमुख अंतर है भाषा और बोली में। इसके बारे में पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होती है, कैसे हम लिपि को परिभाषित कर सकते हैं। तो लिपि की परिभाषा देखते हैं पहले। तो लिपि क्या होती है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी जो भी हम कुछ बोलते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, उन बोले हुए मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, उन ध्वनि को या विचारों को कैसे लिखें, लिखकर कैसे प्रकट करें, दूसरों तक कैसे पहुंचाए लिखकर। तो उस लिखने के जो तरीके हैं, या फिर लिखने के लिए जिन चिन्हों का, जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। लिपि जो है वो हिंदी और संस्कृत, दो भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत, ये दोनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी, और संस्कृत की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी। इसके बाद में देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। यानी कह सकते हैं कि देवनागरी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से बनी है। ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी बाईं तरफ से दाएं तरफ। जैसे हिंदी में, संस्कृत में हम जब भी लिखते हैं तो कैसे, किधर से लिखते हैं, बाएं तरफ से अपने दाएं तरफ लिखते हैं। संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में क्या कहा कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब स्वीकार किया हिंदी को, 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में क्या किया, स्वीकार किया। किसको, हिंदी को। अब हम देखते हैं कि किस किस भाषा की लिपि कौन कौन सी है। तो अभी हमने देखा था कि हिंदी और संस्कृत, इन दोनों की लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो हिंदी की भी देवनागरी लिपि है और संस्कृत की भी लिपि कौन सी है, देवनागरी। अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि का नाम है रोमन। अंग्रेजी भाषा किस लिपि है, लिखी जाती है, रोमन लिपि में। मराठी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा जो है वो दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखी जाती है, यानी हिंदी से अपोजिट है। हिंदी का है उल्टा है, हिंदी को बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखते हैं, जबकि उर्दू को दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसके बाद में देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं मानक रूप बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। यानी व्याकरण क्या माना गया, व्याकरण को एक शास्त्र, यानी एक पुस्तक या उपन्यास या कुछ भी कह सकते हो, एक पाठ माना गया है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, इस पुस्तक के द्वारा या व्याकरण शास्त्र के द्वारा हमें भाषाओं का क्या ज्ञान होता है, उसकी शुद्धता का ज्ञान होता है, भाषा की मानक शब्दों का ज्ञान होता है, उनको शब्दों को कैसे लिखें, कैसे बोला जाए, उनके समझने का और पढ़ने का ज्ञान हमें होता है। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने के लिए, और हम कह सकते हैं कि व्याकरण के बिना हम कभी शुद्ध वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो शुद्ध वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है। तो व्याकरण क्या होता है, हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाता है। थैंक यू फॉर। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को प्रेस करें। थैंक यू फॉर ऑल।